मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, राहु से कैसे मांगें सत्ता, सत्ता का विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोग योग्य होते हुए भी, कुंडली उनके फेवर में होते हुए भी, अच्छे प्रयास करने के बावजूद सत्ता का स्वाद नहीं चख पाते, और सत्ता का स्वाद चखते भी हैं तो उसको कायम नहीं रख पाते। और कायम रखने में यदि किसी ग्रह की सबसे बड़ी भूमिका है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो वो हैं राहु देव। वो स्वयं में कूटनीति के सम्राट हैं। और राजनीति में लंबी सफलता के लिए आपको कूटनीति की विद्या अवश्य आनी चाहिए। तो साथियों, आज इस एपिसोड में हमारे इस चैनल जिसका कि नाम है साधना सिद्धि, इसके माध्यम से बहुत ही सरल एक ऐसी साधना जो यदि तांत्रोक्त रीति से या वैदिक रीति से की जाती तो शायद आपको कम से कम 11 ब्राह्मणों की जरूरत थी, परंतु आज इस साधना के हम सरलतम रूप का वर्णन करने जा रहे हैं, जिसको आप स्वयं अकेले संपन्न कर सकते हैं। और इसका भी असर निश्चित तौर पर वैसा ही होगा जैसा कि 11 ब्राह्मणों द्वारा करने पर होता। तो साथियों, कहीं ना कहीं यदि आपका भी राहु गड़बड़ है, आपको भी कूटनीतिक या राजनीतिक सफलता चाहिए, तो आप इस एपिसोड को जरूर पूरा देखें। और यदि आप जानना चाहते हैं कि राहु की स्थिति कब कब फेवरेबल होती है, तो हमारे ही चैनल आचार्य चंद्रकांत पर हमने आज या कल या 1-2 दिन पहले ही ये एपिसोड शूट किया है और पब्लिश भी वो हो चुका है। उसका हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड करा देंगे, वहां जाकर के आप विस्तार से उसको देख सकते हैं। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले 2 बेहद महत्वपूर्ण सूचनाएं। एक तो हम हमारे इसी चैनल पर प्रत्येक माह के अंतिम रविवार दोपहर लगभग 12:15 बजे लाइव प्रस्तुत होंगे YouTube लाइव के माध्यम से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उस कार्यक्रम में आप निःशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं अपने कमेंट भेज करके। दूसरी बात कोरोना काल को लेकर के है। मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं भी ट्रेवल करता हूं, परंतु सभी सावधानियां बरतता हूं। लोगों ने मास्क को हटा करके साइड में रख दिया है। सैनिटाइजेशन क्या होता है शायद वो भूल ही चुके हैं। ऐसी गलती आप ना करें। और हमारा ये छोटा सा प्रयास है कि यदि आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने वैक्सीनेशन की दोनों डोज प्राप्त कर ली हैं, फाइनल सर्टिफिकेट यदि आपके पास में है, तो उसकी एक फोटो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। और 30 अगस्त जन्माष्टमी के अवसर पर हम एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेंगे, जिसमें उनमें से हम सभी लोगों के प्रश्नों का जवाब देंगे, बल्कि ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए साथियों, एक विलक्षण साधना जो राहु को राजी करके आपको सत्ता तक पहुंचा सकती है, जानते हैं। दिन है शनिवार। शनिवार कोई भी हो सकता है, शुक्ल पक्ष का भी हो सकता है, कृष्ण पक्ष का भी हो सकता है। किसी भी रविवार से, शनिवार से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। शनिवार दोपहर के बाद में, लगभग यदि मैं घड़ी की बात करूं तो 3 बजे के पश्चात आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। फिर आप उसको लगातार 7 दिनों तक करना है। अर्थात जैसे कि आपने शनिवार से प्रारंभ किया तो आपको अगले शुक्रवार आने तक रोजाना इसको संपन्न करना है। केवल 7 दिन की है, परंतु सत्ता के शिखर पर पहुंचाने वाली है। वैसे तो हर एक ग्रह के वैदिक मंत्र भी होते हैं, तांत्रोक्त मंत्र भी होते हैं और पौराणिक मंत्र भी होते हैं, परंतु सत्ता के लिए आपको राहु को यदि राजी करना है तो आपको तांत्रोक्त मंत्र का ही चयन करना होगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, घर के ही किसी पवित्र स्थान पे आप बैठ जाइए। दक्षिण मुखी होकर के आपको बैठना है और किसी भी माला से आपको, अब जो मैं आपको मंत्र बतलाने जा रहा हूं, उस मंत्र की 108 बार जाप करना है। अर्थात एक माला आपको जाप करनी है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। ये हो गया पहला पड़ाव।
अब दूसरा पड़ाव है कि आपके पास में होना चाहिए दुर्गा सप्तशती। सप्तशती का अर्थ होता है 700। सप्त मतलब 7 और शती मतलब 100। तो 700 श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती में। तो पहले दिन आपको जो प्रथम 100 श्लोक हैं उनका वाचन करना है, उच्चारण करना है, पठन करना है, केवल 100 का, क्योंकि 7 दिन की है श्रृंखला। तो आपको अगले दिन 100 करके, फिर उसके अगले दिन 100 करके, ऐसे 7वें दिन में दुर्गा सप्तशती आपकी समाप्त हो जाएगी। दुर्गा सप्तशती से होगा क्या, आपके जो रास्ते में शत्रु बन रहे हैं, देखिए जब आप सत्ता की तरफ जाने वाले होते हैं, जब आप कुर्सी की तरफ जाने वाले होते हैं, तो आपकी टांग खींचने वाले लोग तैयार रहते हैं। कई बार वो आपको नजर आ जाते हैं, कई बार नजर नहीं आते, क्योंकि वो आपके आसपास ही होते हैं, आपके ही भरोसेमंद होते हैं। तो उन सब का भी शमन अवश्य होगा। और इन 100 श्लोकों का जाप करने के बाद में आपको जाना है निकट के किसी भी भैरव मंदिर में, वहां दर्शन करना है, प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, राहु से सत्ता की मांग आपको करनी है। और साथ में चाहिए आपको एक तांबे का कोई भी पात्र। देखिए अब तांबे का जो पात्र है वो छोटा सा कोई गिलास भी हो सकता है, कटोरी भी हो सकती है, तांबे से बना हुआ कोई भी पात्र आपको चाहिए, और वो आपको करना है दान। हो सके तो भैरव मंदिर के आसपास आपको कोई भिखारी मिल जाता है, कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति मिल जाता है, उसको दान करना है। ये 7 पात्र आप पहले से ही खरीद के रखें ताकि प्रतिदिन आपका समय खराब न हो। ये 4 चरण मैं इसको दोहरा रहा हूं। सबसे पहले जो आपको मंत्र बतलाया गया, उस मंत्र का जाप 108 बार आप करेंगे। उसके बाद में आप माँ दुर्गा की जो सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती, उसके 100 श्लोकों का पाठ करेंगे। उसके बाद में आप भैरव मंदिर में दर्शन करके प्रार्थना करेंगे, और तत्पश्चात आप तांबे के पात्र का दान कर देंगे। ये कार्य आपको लगातार 7 दिनों तक करने हैं। और मैं नहीं समझता कि ये करने के बाद में आपके और कुर्सी के बीच में, आपके और सत्ता के बीच में लंबे समय तक कोई भी आ पाए। तो साथियों, इसी प्रकार के साधना से लेकर के सिद्धि तक की यात्रा में हम आपके हमसफर हैं, और इसी प्रकार के, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इससे भी अधिक सरल, इससे भी अधिक शीघ्र फलदायी साधनाएं आप इनका इंतज़ार कर रही हैं। आप अपने इस चैनल को इसी प्रकार से प्रेम देते रहें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।